महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा जिससे खुद महारथी अर्जुन रोआ भगवान श्री कृष्ण भी डर गए थे। भगवान श्री कृष्ण तो इतने चिंतित हो गए थे कि अगर यह योद्धा होने वाले महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने आ गया तो पांडव की हार निश्चित हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगा था? कौन था वो योद्धा? ऐसा कैसा महारथी था? आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि अगर यह योद्धा आ गया तो वही खेल खेल में पांडव सेना का खात्मा कर देगा। इस बात का पता तब चला जब कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ युद्ध नीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। दोनों छावनियों के योद्धाओं के बारे में अनुमान लगा रहे थे, कौन योद्धा कितने समय में पूरा युद्ध समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है। तब पितामह भीष्म के बारे में अनुमान लगाया कि वो 10 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण के लिए अनुमान आया कि वो 14 दिन में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। द्रोणाचार्य के लिए अनुमान आया कि वो 20 दिन में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं और अर्जुन ने कहा वो 18 दिन में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी योद्धा था, एक ही दिन में या कहे तो कुछ ही घंटों में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकता था। इसी युद्धबल की शक्ति के कारण वो योद्धा महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा कहा जाता था। उसने अपनी छोटी सी आयु में बहुत से युद्ध जीते। आखिर कौन था वो योद्धा और कैसे वो पल भर में कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म कर सकता था? चलिए जानते हैं कौन था वो शक्तिशाली योद्धा। दोस्तों, हम जिस योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं वो बर्बरीक है। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बाबरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनके सहारे वो क्षण भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। आखिर कैसे मिले थे बाबरीक को ये 3 दिव्य अमोघ बाण? कहा जाता है बर्बरीक को आरंभ से ही धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में बर्बरीक की गिनती की जाती है। बचपन से ही बर्बरीक भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। बर्बरीक ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की थी। बर्बरीक की भक्ति से पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और बर्बरीक को भगवान शिव ने बर्बरीक की श्रेष्ठ धनुर्धार बनने की इच्छा जानकर ये वरदान में 3 बाण दिए और कहा कि वो अपने 3 बाणों से ही तीनों लोकों को जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें इस वरदान के साथ 3 कभी खाली न जाने वाले अमोघ बाण भी दिए थे। इन तीनों बाणों को अपनी ही एक विशेषता थी। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता है जिन्हें वे नष्ट करना चाहते हो। दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करता था जिन्हें वे बचाना क्या चाहते हो। तीसरा बाण पहले वाले तीर से चिन्हित सभी योद्धा या चीजों को नष्ट कर देगा और अपने तुनीर में वापस लौट जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण को बाबरीक की शक्ति के बारे में पता चला तब पांडवों के साथ वो स्वयं उनसे मिलने पहुंचे और श्री कृष्ण ने उनसे उनकी बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। तब बाबरीक ने अपने बाणों की शक्ति के बारे में बताया। तब श्री कृष्ण ने बाबरीक को बोला, अगर तुम्हारे बाणों में सच में इतनी शक्ति है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। तब बाबरीक ने अपने तरकश से पहला बाण निकालकर उसका संधान कर दिया। तब देखते ही देखते पीपल के सारे पत्ते चिन्हित हो गए। इसके बाद बाबरीक ने दूसरा बाण चला दिया और उनके दूसरे बाण ने पीपल के हर पत्ते को भेद दिया। लेकिन वो बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब बाबरीक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप अपने पैर को हटाइए। मैंने मेरे बाण को केवल पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, किसी और वस्तु को नहीं। इसलिए ये बाण आपके पैर के पास आकर रुक गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के उस पत्ते से अपना पैर हटाया और श्री कृष्ण के पैर हटाते ही बाबरीक के उस बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। इसके बाद बाबरीक ने बताया कि वो हमेशा कमजोर पक्ष से ही युद्ध लड़ेगा, क्योंकि बाबरीक को उनकी माता अहयावती ने सिखाया कि हमेशा कमजोर का ही साथ देना चाहिए। बाबरीक की शक्ति को देखकर जब सभी पांडव आश्चर्यचकित हो गए थे, वहां भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि जब कौरव युद्ध हारने लगे तब बाबरीक कौरव पक्ष से युद्ध लड़ने आएंगे और अपनी 3 बाणों से पांडवों का संहार कर देंगे। इसी बात से चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण ना चाहते हुए भी एक कठोर निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें अधर्म का नाश करना था और धर्म को नए सिरे से स्थापना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बाबरीक को युद्ध से दूर रखने के लिए एक कठोर उपाय निकाला और अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बाबरीक से मिलने पहुंचे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दान में बाबरीक का शीश ही मांग लिया। बाबरीक महान धनुर्धर होने के साथ एक महान दानवीर भी थे, इसलिए बाबरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने असली रूप में दर्शन दिया और उन्हें एक वर मांगने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि वो कटे शीर के साथ ही संपूर्ण युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सर नजदीक के एक पहाड़ जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा।
इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि उनके इस महान दान के लिए कलियुग में खाटू श्याम के नाम से उनकी पूजा की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान के अनुसार आज भी भारतवर्ष में खाटू श्याम की पूजा की जाती है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं बर्बरीक के बारे में हमें जरूर बताएं। क्या बर्बरीक के साथ जो हुआ वो सही था? बर्बरीक की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमसे छिपी है, हम आपको जरूर सुनाएंगे। अपने आप में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। आपका सुझाव है कुछ भी तो भी बताइए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।